हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। धर्म के ठेकेदारों और राजनैतिक संगठनों से जुड़े नेताओं द्वारा जातिवादी राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम बखूबी किया जा रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। सूर्यवंशी चमार का इतिहास अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू धर्म संरक्षक और भारत की आजादी में भी चमारों का अहम योगदान रहा है। चमार कोई नीच जाति नहीं बल्कि सनातन धर्म के संरक्षक चमार ही माने जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रिय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? आज हम आपको चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस जानकारी के बाद संभवतः आपको चमारों के प्रति आपकी सोच में बदलाव जरूर आएगा। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी वंश से संबंध रखते थे। संत रविदास जी भी चर्मकार वंश के ही थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में रहें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसी काल में दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी को जब रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उसे यह डर सताने लगा कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय संत रविदास जी से प्रभावित होना शुरू न हो जाए। स्थिति से घबराकर सिकंदर लोदी ने अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वह चित्तौड़ जाए और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। जब सदना फकीर की मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वो उनसे शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर लें। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देते हैं तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। इस शास्त्रार्थ में संत रविदास जी की जीत होती है। रविदास जी के तर्क वितर्क से वो फकीर इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लेता है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उस फकीर अपना नाम बदलकर संत रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। जब सिकंदर लोदी को यह बात पता चली कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो आग बबूला हो गया। उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश जारी कर दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक काल कोठरी में डाल दिया गया। इस कारागाह में उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर रहा था। जब रविदास जी को कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया। रविदास जी के देहांत के बाद एक बार फिर से सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ मना कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के हजारों लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंप दिया। उस समय के लोग चमड़े को अशुद्ध माना करते थे। सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल ना करने पर सिकंदर लोदी ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने उसूलों के पक्के माने जाते थे। वो ना तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूला। इस तरह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इसी जाति के लोगों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई। आज भी चमार जाति के लोग पूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं।
राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों जैसा प्रतीत होता है। महिलाएं घूंघट रखती है तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखते हैं। आज किसी दलित को या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो चमार हैं ही नहीं तो फिर किसी की गलत अवधारणा को वो कैसे सहन करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए पूरी रेजिमेंट को सम्मानित किया गया था। इतने गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी लोग चमार जाति को नीचा समझते हैं। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़े जाति के लोगों को समाज में बराबर का दर्जा दिलाने में समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखें कि यदि सनातन धर्म के संरक्षक चमार और चर्मकार वंश के इन क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती और इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 40 से 50 करोड़ से भी अधिक होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से भी ज्यादा आबादी आज मुसलमानों की होती। हिंदू धर्म और समाज के रक्षा में चमार जाति के लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट करें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लाते रहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।